तो आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जैसा कि सेट नंबर 3 हो चुका है। तो सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं कि बिहार के रसोइयों जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो वो इंसान कौन थे? वो बत्तख मियाँ थे और जो बिहार के मोतिहारी में एक नील सेंद्र के कर्मचारी भी थे। हालांकि बाद में जब ये महात्मा गांधी का जो जान बचाए तो इसे उनको साजिश कर्ता के रूप में इसे प्रताड़ित भी किया गया और गांव छोड़ने को मजबूर भी किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माण क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा। तो इसमें देखते हैं कि जो सबसे जो सूक्ष्म होता है माइक्रो होता है वो 25 लाख, लघु का होता है 25 लाख से 5 करोड़ तक, और मध्यम का कितना होता है 5 करोड़ से 10 करोड़ तक। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में जो पार्ट 4 है DPSP, उसमें क्या बोलता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। और ये किस में निहित है? तो आर्टिकल 39 का जो D है ना, वो समान कार्य के लिए समान वेतन। और 44 क्या बोलते हैं? वह नागरिकों के लिए समान सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो यह जो दोनों है ना, वह भाग 4 के सिद्धांतों के सूचीबद्ध हैं। उसके बाद देखते हैं कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है, यानी जो मौलिक अधिकार भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार, उसमें से सिर्फ भारतीयों को 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? 15 मतलब धर्म, लिंग, जाति, समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। और उसमें देखते हैं कि फर्स्ट होगा जो 19 नंबर है, और थर्ड क्या है? जो अल्पसंख्यक अधिकार है 29 आर्टिकल में। तो फर्स्ट और थर्ड जो है ना, सिर्फ भारतीय को प्राप्त है। 5th में क्या बोलते हैं कि कौन सूरज की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो सबसे कम समय की अगर बात करते तो बुध हो, जो कि 88 डेज लेती है। बट बुध नहीं है तो पृथ्वी जो 365 दिन 6 घंटा का समय लगाती है। और पृथ्वी की इस परिक्रमा को जो है ना, सूरज के चारों ओर पृथ्वी की इस परिक्रमा को क्या बोलते हैं? वार्षिक गति बोलते हैं। और एक परिक्रमा में जितना समय लगा है उसको सोलर ईयर बोलते हैं, सूर्यिक वर्ष। किस राज्य शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी? तो अमरावती को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किए थे, तो 1936 में। ठीक है, यानी 1930 के दशक में। ओके। नेक्स्ट है कि बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन सा क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो पूर्व मध्य रेलवे का आता है। तो इसमें देखते हैं, ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का आता है। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संभाग कौन सा है? तो इसमें देखते हैं कि जो 9 प्रमंडल है, ठीक है, उसमें भागलपुर कितना है? 5589 वर्ग किलोमीटर, जबकि दरभंगा सबसे ज़्यादा है। इस जो ऑप्शन है उसमें 8684 वर्ग किलोमीटर का है। तो यहाँ पूछा है सबसे छोटा, तो भागलपुर है। अब भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर और बांका डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीधा नहीं करती है? तो नेपाल के साथ बिहार का टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट टच करती है, जिसमें मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, उसमें पूर्णिया नहीं आती है। सोमेश्वर श्रेणी जो कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बिहार की आती हैं, वह शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। बिहार का उग्र किसान नेता किसे कहा जाता है? तो बिहार का जो उग्र किसान नेता के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। और अपनी विद्रोही गतिविधि के कारण ही 1922-23 में गाजीपुर, वाराणसी, फैजाबाद, लखनऊ जिलों में इसको रहना पड़ा था। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि 1927 में बिहार पटना में सीताराम आश्रम केंद्र बना करके अपनी जो गतिविधि था उसको संचालित करते थे, और अखिल भारतीय किसान सभा के पहले ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और 1921 में आयोजित इसके प्रथम सेशन का जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, मौलाना मजरुल हक थे। और दूसरे सेशन की अध्यक्षता इन्होंने खुद की 1931 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने।
किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किए? तो जब राजेंद्र प्रसाद ने जो चंपारण सत्याग्रह के समय मुजफ्फरपुर में गांधी जी से मिले थे तो उनको सपोर्ट किए थे। 15 नंबर क्वेश्चन अच्छा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल में ही विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणी का पुरस्कार समारोह हर साल 23 अगस्त को दिया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन, और इसकी घोषणा की जाती है 11 मई को। ओके, तो 23 अगस्त को जो चंद्रयान 3 रीच किया था, तो उसके उपलक्ष्य में भारत एक पहला कंट्री है जो साउथ पोल पे रीच किया है, और 4th कंट्री है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किए हैं। इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो गगनयान है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए। ओके, जैसा कि विटामिन ए है। अब देखते हैं कि जो 18th नंबर जो है ना, अच्छा क्वेश्चन है कि हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के किन प्रांतों में पाया जाता है? तो यह हिमालयी प्रांत जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। और इसका उपचार जो है ना कैंसर के इलाज में किया जाता है, क्योंकि इसकी जो छाल है ना, कांटे, टहनी, जड़ों से टेक्सोल नामक एक केमिकल कंपाउंड से निकाला जाता है, टेक्सोल, ठीक है। इस वजह से इसका उपयोग कैंसर में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है, वह अपचयन यानी रिडक्शन से होता है, जबकि एक जो ऑक्सीडेशन होता है, जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में, ठीक है। जल से जो प्राप्त जो ऑक्सीजन होते हैं उसको यह रिलीज करते हैं ऑक्सीडेशन में। जल परागित पुष्पों में जो पोलिनेशन है, परागकण होते हैं क्या चीज़? तो वो सूखे होते हैं, और चूँकि जल में सूखा इसलिए होते हैं क्योंकि जो जल परागन वाली प्रजाति हैं उसके परागकण पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति होती है, जो पानी से उसको बचाती है भीगने से। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया जैसा जानते हैं। इंटरफेरोन्स का संबंध किससे है? तो वायरस से। कौन सी कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणु को नष्ट करता है? तो जैसा कि जानते हैं कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, और राइबोसोम को प्रोटीन का, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है जो भी मृत सेल्स हैं, ठीक है, क्षतिग्रस्त हो या मृत सेल्स पे लाइसोसोम फट जाते हैं, और इससे मुक्त जो एंजाइम्स है उसको कोशिका पचा देता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ट्यूबलाइटों परखनली जो होते हैं ना, उसमें प्रयोग किए जाने वाले ग्लास कौन सा होते हैं? तो उस ग्लास का नाम होता है सिलिका और बोरोन टेट्राऑक्साइड से बनाया जाता है, जो इस ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। बोरोन सिलिका और बोरोन ट्राइऑक्साइड से, उसको पायरेक्स ग्लास भी बोलते हैं। गैस चूने का पानी को दूधिया कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से गुजरता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो वाइट कलर का होता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 27 अच्छा है कि क्षारीय यानी बेसिक लीड कार्बोनेट, यह क्या होता है? सफ़ेद सीसा या बेसिक लीड कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है, ठीक है। यह जल में अघुलनशील होता है, जबकि तनु एसिडिक में घुलनशील होता है, और चूँकि इसकी उच्च जो अपारदर्शिता और प्रकाश मौसम में संपर्क को झेलने की क्षमता के कारण इसका प्रयोग पेंट और सफ़ेद रंग द्रव्य में होता है। जबकि जो सिंदूर है Pb3O4, ठीक है, इसको रेड सिंदूर भी बोला जाता है। लिथार्ज तो PbO है, लेड ऑक्साइड, या एक उभयधर्मी ऑक्साइड्स भी कहते हैं इसको। अब है कि वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती हो, तो घटने की जो होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन या अपचयन, और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए उसको ऑक्सीडेशन या उपचयन कहते हैं। पेंसिल में जैसा कि जानते हैं ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। कौन से रेडियोधर्मी तत्व धनात्मक? तो अल्फा धनात्मक होते हैं, बीटा ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। गॉड पार्टिकल्स
अब देखिए 31 में क्या होता है कि गॉड पार्टिकल्स, तो 2012 में क्या हुआ कि जो सर्न है, CERN, मतलब यूरोपीय यूनियन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, उन्होंने जो गॉड पार्टिकल्स की खोज की और उसका नाम हिग्स बोसोन रखा। ठीक है, और इस क्षेत्र को पहली बार 1960 में पीटर हिग्स ने द्वारा खोजा गया, इसलिए उसके नाम पे हिग्स बोसोन रखा गया है। एंटी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो न्यूट्रॉनो होते हैं, सॉरी पॉजिट्रॉन होते हैं। वो वाहन के साइडों में जो साइड मिरर के रूप में उपयोग होते हैं, ताकि उसका जो प्रभाव है उभरा होने के कारण बड़ा दिखे। ठीक है, तो उसमें कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कि दो कैंडेला, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है, दो कैंडेला का समधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है, तो उसमें जानते हैं कि जो प्रकाश फ्लक्स है वह 4πI होता है। I4 इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, तो 4π × 2 कितना होगा, 8π लुमेंस। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के प्रक्षेपण में जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, उसमें अधिकतम विचलन बैगनी का होता है क्योंकि तरंगदैर्घ्य इसका छोटा है, और लाल रंग कम स्कैटरिंग होता है क्योंकि इसका 7800 एंगस्ट्रम होते हैं, जबकि बैगनी का 3900 एंगस्ट्रम होता है। तो इसलिए कम प्रकीर्णन के कारण है इसको रेड लाइट में यूज होता है, क्योंकि स्कैटरिंग कम है और दूर से दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सुमेलित नहीं है, जैसा कि वोल्ट मीटर विभवांतर नापते हैं, आमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, और गैल्वेनोमीटर क्या नापते हैं, उसकी उपस्थिति नापा जाता है, धारा की उपस्थिति। ठीक है, जबकि ये गलत है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध गलत है, जबकि ये ओम मीटर नापता है, तो एक से अधिक है। विद्युत शक्ति यानी पावर इक्वल टू क्या होता है, VI cos phi, वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, या V²/R या I²R/T होता है, जो कि पावर है ना, V²/RT इंटू और I²RT होता है। किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, तो अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रवाहशीलता होती है वो चांदी होता है, यानी सिल्वर, उसके बाद कॉपर, तब ये सोना होते हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, तो जो कपड़ा उद्योग है सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं, उसके पश्चात कृषि उद्योग में होते हैं। यह असंगठित क्षेत्र के इसमें कार्य किया जाता है। उसके बाद क्या है कि भारत के आर्थिक सुधार के जनक यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो 1991 में विभिन्न सिम्हा सरकार आए थे, उसमें वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 3 वैश्विक नीति निर्माण किए थे, जिस वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज $700 बिलियन के पार देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, तो सड़क है, पुल है, रेलवे है, ऊर्जा है। ठीक है, जबकि ये जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब किस में आते हैं, ये सब उसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, सामाजिक अधिसंरचना में आते हैं। 10वीं योजना जो 2002 से 7 और 11वीं 7 से 12 और जो 12वीं होने वाला था 12 से 17, उसको ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया। तो ये जो 10वीं योजना 2002 से 7 था, इसका विषय था साम्यता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर। ठीक है, जबकि जो 12वीं योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। ओके, अभी देखिए मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, पोषण, ठीक है, हर एक चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है, जिसके अनुसार बिहार की जो गरीब आबादी है 51.91% 2021 के आसपास, लेकिन जो 2023 के आसपास आया है डेटा, ठीक है, तो वह देखा गया है कि लगभग 33% अभी गरीब आबादी है, जिसमें 18% की कमी की गई है। यह दिखाता है कि बिहार में किस तरह से समावेशी और इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है, जिसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्मॉल लेवल पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जा रहा है, जिसमें ग्रामीण लेवल पे महिलाएं संगठित होकर के, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रही है। और अभी बिहार सरकार ने भी हर एक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये अपना खुद का व्यवसाय चालू करने के लिए दिया है, जिससे गरीबी को हद तक कम किया जा सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT
मतलब DPIIT का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, यानी उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन, जो भी वर्तमान में पीयूष गोयल है वाणिज्य उद्योग मंत्री, तो उसमें क्या किया था, 1995 में यह स्थापित किया गया था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री को प्रमोट करती है और इंटरनल ट्रेड को। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में सरकारी संसाधनों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार के पूंजी कर लगाने की संस्कृति की सिफारिश किए थे। तो इसमें क्या होगा, इनमें से एक से अधिक होगा। खुसरो समिति कृषि साख से थे। कैलकल समिति का संबंध किससे है, तो यह जो है राजकोष के समेकन का पथ चित्र निर्धारित किए थे। और जो भगवती कमेटी है वह बेरोजगारी के अनुमान से। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला, तो स्थानीय स्वशासन, जैसा कि जानते हैं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 आया और वर्ष 1993 में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती संस्था को लागू की गई। वह दिखाता है कि स्थानीय स्वशासन में किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित हो सके। और इसका जो है आर्टिकल 40 में पंचायत के गठन की बात करता है, जो DPSP में समाहित है। नेक्स्ट है भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष निर्मित हुआ था, तो वर्ष 2004 में। ओके, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 73वां संविधान और 74वां जो संवैधानिक संशोधन 1992 था। ठीक है, और उसको वर्ष 1993 में लागू किया गया। अब भारतीय राष्ट्रपति जो इंडियन प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वह अपना जो शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, तो आर्टिकल 53(1) ये बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित है, वह इसका प्रयोग कैसे करेंगे, कुछ संविधान के अनुसार स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर 60 डेज से ऊपर बिना अनुमति के रहता है तो उसका सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी, ठीक है, PAC, तो देखिए क्या होता है कि जो कैग है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, जो सरकार का आय व्यय का देखरेख करती है। ठीक है, तो उसका रिपोर्ट को क्रॉस चेक करने के लिए विपक्ष का नेता होता है, जो 1 वर्ष के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है। और इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा के। ठीक है, और इसका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है। यह समिति का जो अध्यक्ष है विपक्षी दल से चुना जाता है, इसलिए क्योंकि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने रिपोर्ट जारी किया है उसको क्रॉस चेक कर सके और भारत की जो आय व्यय का जो स्रोत है संचित निधि या समेकित निधि में, ठीक है, उसका ठीक ढंग से यूटिलाइज हो सके। तो पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को देती है और वह संसद के सदन के पटल पर रखवाती है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करती है, तो इसमें देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 24 है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में जोखिम युक्त काम जो है खान या अन्य संकट में नियोजन में नियोजित नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 23 क्या बोलता है, जो मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, 19 में तो टोटल 6 आर्टिकल दिए गए हैं, 19 का A, B, C, D। ठीक है, तो उसमें फ्रीडम से रिलेटेड है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से है। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का, तो इसमें देखते हैं कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978, ठीक है, उसमें तत्कालीन जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे उस समय से इसको मौलिक अधिकार से संविधिक अधिकार बना दिया था। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 86वां अमेंडमेंट 2002 में आया, 86th अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, उसके तहत क्या है कि एक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 आया, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 14 ईयर्स को दिया गया। ठीक है, और यह मौलिक कर्तव्य 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उसमें। सिक्किम जो है ना, ये सिक्किम को 35th अमेंडमेंट 1974 के तहत एक संघ राज्य बनाया गया था, जबकि 36th अमेंडमेंट 1975 में सिक्किम भारत का एक अभिन्न राज्य बना। ठीक है, समुद्र पारीय
भारतीय नागरिकता योजना भारत के किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व, यानी बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा होता है, यानी आपस में एक भाईचारे की भावना हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो व्यक्ति की गरिमा वो दिखाता है कि किस तरह से उसका चरित्र, यानी कि मेल मिलाप करके रहना चाहते हैं, और वह जब एक साथ रहना चाहेंगे, भाईचारा करके रहना चाहेंगे, तो देश की इंटीग्रिटी में वो बहुत बड़ा आश्वस्त करते हैं। तो इसलिए ए और बी दोनों आंसर होगा। रामसर कन्वेंशन, जैसा कि जानते हैं कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ, जो कि वेटलैंड्स को बचाने की बात की गई, और भारत ने 1982 में उस पर साइन किया। भारत में भी टोटल वेटलैंड्स 93 है, और जिसमें कि सुर सरोवर यूपी में, अष्टमुदी केरला, थोल गुजरात में, लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। वायु प्रदूषण जब होती है ज़्यादा, तो वह चूँकि पत्तियाँ पर ज़्यादा प्रभाव करती है, क्योंकि पत्तियों में रंध्र से ही भोजन ग्रहण करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और अगर वायु प्रदूषण पत्तियाँ पर अगर ज़्यादा इफेक्ट करेगी तो क्या होगे? उस पौधे का विकास रुक जाएगा। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो भारत में कुल रामसर साइट अभी 93 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? तो इसमें क्या है कि यह लाइकेन्स जो है ना, वह कार्य करती है, और यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील भी होती है। यानी जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा, वहाँ लाइकेन जो है उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीथेन का स्रोत तो धान का खेत हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड का सूचित, तो इसमें देखते हैं कि जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होते हैं सांद्रता उसकी, उस क्षेत्र में ये पाए ही नहीं जाते हैं, मर जाते हैं ये। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य का सही क्रम क्या है? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। ओके, लेकिन अभी देखते हैं कि सबसे कम अगर पूछेगा जनसंख्या, तो उसमें कौन सा था? सिक्किम था। ओके, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता यानी लिटरेसी रेट लक्षद्वीप में कितना था? 91.8%। ठीक है, दमन द्वीप में 87%, और अंडमान निकोबार में 86 है, फिर दिल्ली में 86.2 है। ओके, चंडीगढ़ में 86% है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लक्षद्वीप, दमनद्वीप और चंडीगढ़ है। अभी देखिए, लक्षद्वीप, दमनद्वीप पहला में ऑप्शन में भी है, तो पुडुचेरी में कितना है? तो पुडुचेरी में मात्र 85.8% है, जबकि चंडीगढ़ में 86% है। ओके, नेक्स्ट है कि 2001 से 2011 के दशक में भारत की जो डिकेड यानी दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना रहा है? तो 17.7% रहा है, जो कि ऑप्शन में है नहीं, 17.7%। और वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 1.64% है। ठीक है, अगर राज्य या यूटी में सबसे ज़्यादा वृद्धि की बात करें तो दादर नगर हवेली में 55.9% के साथ वृद्धि हुआ है, जबकि द्वीप में 53.8%। हाँ, तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो चाइना में। ओके, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है? तो सोने का सबसे अधिक उत्पादन चाइना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, लेकिन अगर भंडारण की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा भंडार है। विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान, उसके बाद कनाडा है। ठीक है, कनाडा के बाद कौन हो सकता है? नामीबिया। तो कजाकिस्तान के बाद लगभग 45.15% है, जबकि कनाडा के पास 15% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कजाकिस्तान करती है। निम्नलिखित में से कुलगाडी कौन सी क्रिया संपन्न होती है कुलगाडी में? तो कुलगाडी हो, ठीक है, या कालगुडली हो, या स्वर्ण खान है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया प्रांत में आती है। क्या है इसमें 70 में? तो इसमें देखते हैं कि किस ग्रह का जो डेंसिटी है सबसे कम है। तो शनि जो है ना, शनि का डेंसिटी कितना है? 0.7 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, यानी कि इतना ये हल्का है ना। जबकि पृथ्वी की बात करें तो उसका 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो शनि का 0.7 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है, तो इतना हल्का है ना, इसलिए इसको तैरता ग्रह भी कहते हैं। ओके, ब्लू मून, तो जब एक मतलब कैलेंडर ईयर में
मतलब कैलेंडर मंथ में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को चांद का ब्लू मून कहा जाता है। ओके, तो पूनम का चांद या पूर्णिमा होगा। अभी देखिए पृथ्वी पर अगर वेट 100 न्यूटन हो यानी W = mg, ठीक है, तो चंद्रमा पे क्या होता है G/6 होता है, तो mg/6 करेंगे तो 16.7 न्यूटन आएगा। अभी देखिए 73 जो क्वेश्चन है ना वह सूती वस्त्र से रिलेटेड है कि तमिलनाडु का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, अगर उत्तर भारत की बात करें तो कानपुर, भारत का कटनपोलिस कहेगा तो मुंबई, भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन कहे तो अहमदाबाद। कॉपन ने जलवायु का जो वर्गीकरण किए थे उसमें उत्तर बिहार की जलवायु CWG और दक्षिण बिहार की जलवायु AW है। CWG क्या दिखाता है, शुष्क शीत ऋतु वाला जो मानसून है जिसमें गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत है, ठीक है। वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और ITCZ का जो उत्तर की ओर खिसकना होता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कि सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो सुंदरबन। ओके, सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैक्सिमम। म्यांमार के 4 राज्य से टच करती है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। इसकी बात करें कि टोटल जो बॉर्डर लाइन है वह 1643 किलोमीटर है म्यांमार के साथ। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक फैली हुई है, तो भारत का जो क्षेत्रीय सीमा है वो 12 समुद्री मील तक फैला है यानी 21.9 किलोमीटर। जबकि संलग्न क्षेत्र की बात करें तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील और एक्स्ट्रा जो टेरिटोरियल जोन है EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र वो 200 समुद्री मील तक फैला है, समुद्री मील तक फैला हुआ है। ओके, और ये जो डिसाइड हुआ है वो 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के मध्य समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के उद्देश्य से UNCLOS अनक्लोज यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के अनुसार बनाया गया है। भारत चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा डिसाइड किया गया है। अभी देखिए ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्ता के प्रयास से लाया गया था 1857 में। ओके, और इसका जो ड्राफ्ट था लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 1856 तक कार्यकाल था, ड्राफ्ट उसने ही बनाया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट यानी लागू जो किए थे लॉर्ड कैनिंग के समय में। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान, तो अस्पृश्यता जो जागरूकता अभियान था वह 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने हरिजन यात्रा शुरू किया, ठीक है। और बाद में देखते हैं कि 1932 में ऑल इंडिया जो अस्पृश्यता विरोधी लीग बनाए थे, ठीक है। और 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र भी उन्होंने प्रकाशित किए थे। जो पिछले लोग थे उनको हरि का जन कह के पुकारा था उन्होंने। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे, 1868 में 2 भाई शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा शुरू किया गया। शुरू में ये बंगाली समाचार पत्र था, लेकिन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आया उससे बचने के लिए ये रात रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तन कर लिया। 83 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी में गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्र संघर्ष के विरोध में थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता महात्मा गांधी के आदर्शों का प्रसार हेतु 1921 मदरलैंड समाचार पत्र को किसने प्रकाशित किया है, तो मजरुल हक ने किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 85 में, तो इसमें कहता है कि 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो मेरे हिसाब से ये 2 और 4 होना चाहिए। साहूकार और जमींदार दोनों ने लिए थे, जबकि कृषक हो, खेतिहर मजदूर हो, दुकानदार हो, दस्तकार हो, धर्मगुरु हो, ये सब सारे भाग लिए थे। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ, तो डॉक्टर S.S. सेन, जिसने 1857 एक पुस्तक भी लिखे हैं और वह एक 1857 के शताब्दी वर्ष 1957 में प्रकाशित किए। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 जो है ना स्वतंत्रता का पहला संग्राम है, वह B.D. सावरकर ने लिखे थे। उसमें कह रहे कि कौन सा कथन सही नहीं है। अभी देखिए शिवाजी जो थे ना वह 20 अप्रैल 1660
20 अप्रैल 1627 को पुणे महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में उनका जन्म हुआ था। माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले, और शिवाजी का जो संरक्षक थे वही दादाजी कौंडदेव थे। ओके, और इसका जो मंत्री परिषद था ना उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है ये 89 में जो है ना अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने साख संधि को स्वीकार कर लिया। तो जब बसिन की संधि हुई 1802 में, 1802 में बसिन की संधि के बाद बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य में हुई थी, और इसी संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी संरक्षण और पूना में सहायक जो सेना रखना स्वीकार कर लिए थे। अब देखिए सतनामी क्या है। सतनामी मतलब होता है कि जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला, यानी सत्य, सतनामी मतलब सत्य और ईश्वर में विश्वास रखने वाला को सतनामी पुकारते थे, और यह एक ईश्वरवादी संप्रदाय कहा गया इसको। और इसका जो धार्मिक ग्रंथ है उसको पोथी बोलते हैं। ठीक है, तो सतनामी की जो स्थापना बीरभान ने किया था, कहाँ पे, तो नरनौल में 1657 में, इसलिए इसका आंसर ये होगा। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी थे 1296 से 1316 तक, इन्होंने जो मंगोल के आक्रमण को बहुत अच्छे ढंग से उसका मुकाबला किया। इसके लिए उन्होंने नियमित सेना रखना शुरू किए, और हर एक सेना एक दूसरे से आपस में उसको बाइफरकेट करने के लिए उन्होंने एक हुलिया पद्धति शुरू किया जिससे, और घोड़े को दागने की प्रथा शुरू किए, बाजार नियंत्रण की व्यवस्था भी किए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अपने जो भी थे मेहराब प्रणाली का भी आगे उसका प्रयोग करना, मतलब उसके शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि पद्मिनी घटना किस सुल्तान से संबंधित है। तो पद्मिनी जो घटना है उसमें देखते हैं कि हम मलिक मोहम्मद जैसी जो पद्मावत की रचना किए हैं उसकी ही सोर्स से एक पद्मावती मूवी आया था। ठीक है, उसमें है कि पद्मावती रावल राणा रतन सिंह की पत्नी थी, और उस पर जो है अलाउद्दीन खिलजी उसको अपनी प्राप्त करने के उद्देश्य से चित्तौड़ पर आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से जिसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो जफर खां मंगोल के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो कि श्रेष्ठ साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और उसकी सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वो 30 कोस पीछे भाग गए। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस वंश ने सबसे अधिक लंबे समय तक कार्य किया। तो इस तरह का देखिए क्वेश्चन इस बार 71 बीपीएससी में आ चुका है। ठीक है, तो मौर्य वंश देखते हैं कि 323 से 184 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। ओके, हसीन मशुक शाह, तो मौर्य के पास क्या है, सुंग वंश, उसके पश्चात 184 से 75 ईसा पूर्व। गुप्त वंश जो है ना सबसे अधिक समय 275 से 550 ईसा पूर्व तक रहे थे। और कुषाण वंश प्रथम शताब्दी में। ओके, तो इसका सबसे अधिक समय तक गुप्त वंश ने शासन किए। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई। तो धर्मशास्त्रों के समय में, यानी सूत्र काल में 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज के बहुत ही विभिन्न जनजाति का उदय हुआ, और आपस में एक भेदभाव की जो है ना प्रचलन आगे आई। निम्नलिखित में से एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो यजुर्वेद जो कि गद्य पद्य दोनों में रचित है, और इसके पुरोहित को अधर्वयु कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन से वैदिक देवता नहीं था। तो वैदिक देवता जो भारतीय ग्रंथों में जो वेदों में वर्णित है ना उसको वैदिक देवता कहते हैं, जैसे कि अग्नि है, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विन, ईश्वर, धावा, पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति, ये सब आते हैं, बट कार्तिकेय उसमें नहीं लिखा गया है। बौद्ध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो गौतम बुद्ध को। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया। तो पहला का किसने किया। तो पहला का क्या था महाकश्यप, दूसरा का सवाकामी, और तीसरा जो बौद्ध संगति हुई उसका मोगलीपुत्तिस्य, चतुर्थ का वसुमित्र ने किए थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसको महर्षि कनाद इस सिद्धांत की जगत की रचना से जुड़ा हुआ है। तो आज हम डिस्कस किए हैं ये 4th नंबर सेट। फिर से हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।